Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 3, and the name of this chapter is Clothes. इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे ये कपड़े हैं, जो अभी मैंने पहना हुआ है, जो अभी आपने पहना हुआ है, वो कौन से चीजों से मिलकर बना है, मतलब कौन से फाइबर्स से मिलकर बना है, ठीक है। और उसके साथ हमारा जो ड्रेस है वो हमारे कल्चर को भी बताता है। जैसे आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, मैं जिस जगह से बिलोंग करती, मतलब मैं जिस जगह से आती हूँ, हम लोगों का ना कपड़े जो हम पहनते हैं ना वो उससे दिख जाता है, ठीक है। तो आप कपड़े भी देख के पहचान सकते हो कि जो सामने वाला इंसान है वो कहाँ से है, ठीक है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कपड़ों का टेक केयर कर सकते हैं। ओके, सो ऑल दिस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस chapter. So you all are excited to start this chapter? So come with me and start the chapter. Clothes make a man goes an old saying, ठीक है। अच्छा, एक बहुत पुरानी कहावत है, that's a very old saying that clothes make a man, ठीक है। आप जो कपड़े पहनते हो ना, आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो, it means what? You are showing your true nature, you are showing your true identity through your clothes. इसीलिए कहा जाता है कपड़े हमेशा बहुत अच्छे से पहनने चाहिए, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज आप उसमें अच्छे से पहनिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा कपड़े पर आप एक ही टाइप के कपड़े पहने जा रहे हो, ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हो, आपकी आइडेंटिटी आप खुद भी वैसे ही दिखते हो। नाउ it means the type of clothes a person wears says a lot about himself and his profession, his taste for clothes and his style of dressing, ठीक है। तो सही बात है, जैसा आप कपड़े पहनोगे आपकी आइडेंटिटी, आपका नेचर भी वैसा ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या काम करते हो वो भी पता चलता है। जैसे आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, तो आपके यूनिफॉर्म को देख के कोई भी कह देगा कि दैट यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। उसी तरीके से हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, हम लोग किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के स्टाइल को यूज करके पहनते हैं, ये सारी चीजें हमारे कपड़ों से दिखती हैं, ठीक है। एवरी क्लॉथ इज मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक्स। अच्छा, कपड़े हमारे किन किन चीजों से मिलके बने हैं? सारे कपड़े रॉ मटेरियल से बनते हैं, और वो रॉ मटेरियल्स हमारे कॉटन, सिल्क, वूल या सिंथेटिक फाइबर्स के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। दिस फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दस दे कैन ऑल्सो बी मैनमेड। और ये जो फाइबर्स है, जैसे कॉटन है, वूल है, सिंथेटिक है, ये सारी चीजें या तो हमें प्लांट से मिलती हैं या फिर एनिमल से मिलती हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जो मैनमेड होते हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग्स ने फैक्ट्रीज में बनाया है, ठीक है। Keep in mind, my dear student, this is a point which we have to keep in our mind, that borrowed clothes may cause skin infection. जैसे आपने किसी से कोई कपड़े मांग के जब आप पहनते हो ना, तो जानते क्या होता है, कोई स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो कॉटन, हम लोग सबसे पहला फाइबर जिससे हमारे कपड़े बहुत ही वाइड रेंज पे बनते हैं, वो चाह रहे हैं देखने, वो है हमारा कॉटन। सी, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। द फ्रूट ऑफ अ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स, ठीक है। अब ये देखिए, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। कॉटन जो है कॉटन के पेड़ पे रहता है, ठीक है। कॉटन जो है ना वो सीड है, ठीक है। कॉटन का जो सीड होता है वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, ठीक है। और जो कॉटन प्लांट का फूल होता है उसको कहा जाता है कॉटन बॉल्स, मतलब कॉटन के पेड़ पे, ठीक है। कॉटन का जो पेड़ होता है उसमें जो कॉटन है ना वो सीड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉटन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन सीड्स, ठीक है। इसके अलावा जो कॉटन का फ्रूट होता है, मतलब कॉटन का जो फल है उसको कहा जाता है कॉटन बॉल्स। द सीड्स आर फर्स्ट टेकन फ्रॉम the seeds are first taken out from the cotton balls, then the fiber are separated from the seeds through a process called greening. अच्छा, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कॉटन के प्लांट से कॉटन बॉल्स को जब लिया जाता है तो उसमें से सीड्स को सबसे पहले अलग किया जाता है, ठीक है। और जब वो सीड्स अलग हो जाते हैं, वो जो हमें यार्न मिलता है ना, उसका बाकी का जो पोर्शन है उसको क्या किया जाता है, उसको फिर एक प्रोसेस है, उसका नाम है ग्रीनिंग। इस ग्रीनिंग की हेल्प से अलग अलग किया जाता है। आप समझे यहाँ पे क्या है, देखिए, कॉटन के प्लांट से जब कॉटन सीड्स हमें मिल जाते हैं तो बहुत सारे अमाउंट में कॉटन सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो कॉटन के सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, मतलब कॉटन प्लांट्स को कलेक्ट जब किया जाता है, तो जो सीड्स होती है ना, बीच में ब्राउन कलर की उनकी सीड्स होती हैं, सीड का कलर ब्राउन कलर होता है, उसे अलग अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद जो बाकी का व्हाइट पोर्शन हमारे पास बचता है उसको एक जगह कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है सीड को और बाकी के येलो कॉटन बॉल्स को अलग करने का, उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रीनिंग, ठीक है।
यार्न इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स बाय यूजिंग स्पिनिंग व्हील्स और चरखा। ठीक है, स्पिनिंग व्हील्स मतलब एक सर्कुलर व्हील होती है, ठीक है, या फिर चरखा का यूज करके वो जो हम लोगों ने कॉटन फाइबर्स को अलग किया है उसको क्या किया जाता है, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देन फाइबर इज मेड फ्रॉम अ यार्न बाय प्रोसेस कॉल्ड वीविंग और नीटिंग। उसके बाद ये जो फाइबर अब हमारे पास आया है, इस फाइबर से हम लोगों को कपड़ों में, इस फाइबर को कपड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। कौन सा प्रोसेस, उस प्रोसेस को वीविंग या नीटिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये है कॉटन, तो जिससे हमें कपड़े मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कॉटन के प्लांट से कॉटन्स को पहले तोड़ा जाता है, मतलब वो खुद भी गिरते हैं, उनको कलेक्ट भी किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उनके जो सीड्स होते हैं, उनके सीड्स को बाकी के कॉटन बॉल से अलग किया जाता है। उस प्रोसेस को हम ग्रीनिंग कहते हैं। उसके बाद जो वो हमारा व्हाइट पोर्शन रहता है उसको क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको बुना जाता है, उसको एक स्पिनिंग व्हील या चरखे में उसको कन्वर्ट की हेल्प से उसको बनाया जाता है। उस प्रोसेस को, मतलब उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीविंग और knitting. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉटन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये है आपका कॉटन प्लांट। नाउ वी आर गोइंग टू सी उल। तो कॉटन जो है ये तो हमें प्लांट से मिला, उल हमें कहां से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो चलिए उल हम कैसे ऑब्टेन करते हैं ये देखते हैं। Wool is made from sheep hair. The thick layer of wool is shaved from a sheep's skin. This process is called shearing. The wool is washed and dried and then passed through rollers. तो देखिए, सबसे पहले wool हमें कहाँ से मिलता है, भेड़, sheep। ठीक है, तो शिप के जो हेयर्स होते हैं ना, शिप की बॉडी पे बहुत हेयर्स की बहुत मोटी लेयर होती है। ठीक है, जिससे वो उन्हें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो उल होता है वो शिप का हेयर होता है। तो क्या किया जाता है, शिप्स के हेयर को शेव किया जाता है। ठीक है, तो शेव करके जो उल हमारे पास आया है, उल क्या है, वो शिप का हेयर है। ठीक है, उसको धोया जाता है, बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है और फिर रोलर्स की हेल्प से उसको प्रोसेस में लाया जाता है, ताकि वो आगे फर्दर चल के आप उससे कपड़े बना सको। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस इज नोन एज कार्डिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अभी जो मैंने आपको बोला, इस प्रोसेस को कार्डिंग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं नाम आपको बताना भूल गई, शीरिंग। शीरिंग का क्या मतलब है, देखिए, जब शिप के हेयर्स को उसकी बॉडी से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को शीरिंग कहते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। देन द फाइबर्स आर स्पून टू मेक वूलन yarn and are knitted by machines or by hand to make various woolen garments. अब आपके पास फाइबर आ चुका है उल का। ठीक है, तो आपको कपड़े बनाने हैं, तो कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, यार्न्स के फॉर्म में, या फिर उनको बुना जाता है। तो बुनाई आप कर तो सकते नहीं हो, इतना हैवी होता है, तो वो कहाँ से होगा, मशीन्स की हेल्प से होगा, फैक्ट्रीज में होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन दो प्रोसेस के बाद हमें उलन गारमेंट्स पहनने को मिलता है। उलन गारमेंट्स आर वर्न ड्यूरिंग विंटर्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म। ठीक है, तो कॉटन से जब हमें कपड़े मिलते हैं तो वो हम गर्मियों में पहनते हैं, उल से जो कपड़े मिलते हैं वो हम ठंडियों में पहनते हैं। ओके, सो दिस पिक्चर इज ऑल अबाउट शीरिंग प्रोसेस। ठीक है, नाउ सिल्क। सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो जिसकी सिल्क की साड़ियां बहुत फेमस होती है, सिल्क के कपड़े बहुत ही ज्यादा स्लीपरी होते हैं, बहुत ही ज्यादा शाइनी होते हैं। ठीक है, जब आप पहनते हो ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो देखते हैं सिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से आता है, लेकिन कौन सा एनिमल से, देखते हैं। सिल्क इज मेड फ्रॉम द कुकन और द सिल्क वॉर्म लार्वा। और आपने अपने प्रीवियस क्लास 4th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो सिल्क है ये कुकुन से बनता है। मतलब किससे बनता है, कुकुन से बनता है। और एक कुकुन क्या होता है, सिल्क वॉर्म का लार्वा, मतलब सिल्क वॉर्म का थूक होता है, ये लार्वा है उनका। ठीक है, देखिए, जो सिल्क होता है ना, वो कुकुन से बनता है, कुकुन सिल्क वॉर्म का लार्वा होता है। What we call silk is the hardened saliva of the larva. जिसे हम सिल्क कहते हैं ना, वो इस सिल्क वॉर्म का सबसे हार्ड सलाइवा होता है। ठीक है, द लार्वा इज रिमूव फ्रॉम द कुकुन टू टेक आउट सिल्क फाइबर। इस लार्वा को कुकुन से हटाया जाता है, तभी हमें सिल्क मिलता है। द सॉफ्ट फाइबर ऑफ द कुकुन इज फाइनली स्पून इनटू सिल्क। ठीक है, तो उसके बाद जो ये कुकुन का सॉफ्ट फाइबर होता है, उसको सिल्क के थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। सिल्क इज एन एक्सपेंसिव फैब्रिक। एक और चीज, आपका कॉटन और उल के कंपैरिजन में सिल्क बहुत महंगा है। ठीक है, क्योंकि सिल्क बहुत ही छोटे से सिल्क वॉर्म से आता है। ठीक है, तो इसको बनाने में काफी हार्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है। दैट्स व्हाई सिल्क इज कॉस्टली। ओके, नाउ ये तो हो गया वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी मैन मेड फाइबर्स, मतलब हम ह्यूमंस ने वो फाइबर्स जो फैक्ट्रीज में बनाए हैं। सो लेट्स सी।
मैन मेड फाइबर्स आर नायलन, रायन, एक्राइलिक एंड पॉलिस्टर। तो मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं? नायलन है, रेयन है, रायन है, एक्राइलिक और पॉलिस्टर है। दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, ये केमिकल से बनते हैं, ठीक है, यस, ये सब केमिकल से बनते हैं। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। दे आर क्वाइट पॉपुलर फॉर द स्ट्रेंथ एंड लॉन्गिटिविटी। और जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड, खादी मेड बाय हैंड स्पून इज वन ऑफ द सिंबल ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आप सब लोगों ने खादी का तो नाम सुना ही होगा, खादी के प्रोडक्ट्स बहुत बड़े लेवल पे हमारे पूरे इंडिया में बिकते हैं, ठीक है। खादी जो है ये हैंडमेड होता है, ठीक है, खादी के जो कपड़े होते हैं ये हैंडमेड होते हैं, ठीक है। और ये दिखाता है कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स से, तब खादी ही यूज किया गया था। जब इंडियंस ने बायकॉट कर दिया था ब्रिटिशर्स के सारे बनाए हुए कपड़ों को, तब हैंडमेड कपड़े पहने थे, जिसे हम खादी कहते हैं, ठीक है ना। आवर ड्रेस एंड कल्चर, अभी तो हम लोगों ने बात किया हम लोगों को कपड़े कहाँ कहाँ से, सोर्सेस क्या क्या हैं हमारे कपड़ों के फाइबर्स का। नाउ वी आर गोइंग टू सी माय डियर स्टूडेंट हाउ आवर ड्रेस एंड आवर कल्चर इज कोरिलेटेड। लेट्स सी, our country is very big, we can see a lot of variety here. The surface of the land is different in different parts of India, the climate differs from place to place, so the pattern of wearing dress is also different. हमारा country इंडिया बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको वैरायटी भी दिखेगी, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत ट्रेडिशन है, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है। तो देखिए, और साथ ही साथ हमारे इंडिया का लैंड भी अलग है। नॉर्थ में कुछ और है तो साउथ में कुछ और है, तो वेस्ट में कुछ और है तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है। तो जब लैंड अलग अलग है मतलब क्लाइमेट भी अलग अलग होगा, तो जब क्लाइमेट अलग अलग है तो मतलब ड्रेसिंग पैटर्न भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ड्रेसिंग पैटर्न है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप ऑफ आवर हेड, ठीक है, टॉप ऑफ आवर कंट्री इंडिया कॉल्ड एज हेड, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से देखते हैं, पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर wear loose shirt called firan. Both man and woman wear firans. With a firan, they wear a salwar. Women cover their head with scarf. Kashmiris are very good artisans. They make beautiful shawls, blankets and carpets from wool. जो कश्मीर के लोग होते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमन हो, वो एक बहुत ही लूज पीस ऑफ शर्ट पहनते हैं जिसको फिरान कहते हैं, ठीक है। ये दोनों पहनते हैं, मैन और वुमन दोनों पहनते हैं, ठीक है। जो लेडीज होती है ये अपने सर को, अपने हेड को कवर करती हैं स्कार्फ से। आपको पता है जो कश्मीरीज होते हैं ना, जो जम्मू एंड कश्मीर के नेटिव है कश्मीरीज हैं, ये बहुत ही अच्छे बुनकर होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे आर्टिशन होते हैं, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट शॉल बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं। Kashmir is worldwide famous for its saffron cultivation and as well as it is also famous for pashmina shawls, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर आपने देखा कितना ज्यादा हमारा खूबसूरत स्टेट है, सॉरी नॉट स्टेट, इट इज यूनियन टेरिटरी नाउ, ओके। सो ये देखिए, ये है हमारे कश्मीर के लोग, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यूटी कश्मीर के बाद बारी आती है हमारे हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारा स्टेट है। इन हिमाचल प्रदेश वुमन वियर अ टाइट पजामा एंड अ लॉन्ग शर्ट कॉल्ड चोला। हिमाचल प्रदेश में औरतें क्या पहनती हैं? बहुत ही टाइट पजामा पहनती हैं, और उस टाइट पजामा के ऊपर वो एक लॉन्ग शर्ट पहनती हैं जिसको कहा जाता है चोला। दे कवर देयर हेड विथ अ स्कार्फ, वो और कश्मीरीज की तरह वो भी अपने सर को स्कार्फ से कवर करती हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, हिमाचल प्रदेश की लेडीज को ऑर्नामेंट्स पहनने का बहुत शौक होता है, ठीक है। द मैन वियर टाइट पजामा, लॉन्ग शर्ट एंड अ कैप, okay. And if we talk about the dressing pattern of man of Himachal Pradesh, they used to wear a tight pajama with long shirt and they wear cap on their head, okay. Now keep in mind, Nati is a popular folk dance of Himachal Pradesh. Nati हिमाचल प्रदेश का बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है, ठीक है। नाउ पंजाब, अब हमारा जो पंजाब स्टेट है, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्थ इंडिया में है, यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, लेट्स सी। In Punjab, people wear colorful dresses. Men wear lungi and kurta. Women wear salwar kameez and dupatta. Bhangra is the most popular dance. पंजाब के लोग ना बड़े कलरफुल होते हैं और इसीलिए ना बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस भी पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ के जो पंजाबी मैन होते हैं ये लुंगी पहनते हैं, लुंगी के साथ वो कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। और पंजाब की औरतें सलवार कमीज पहनती हैं और साथ ही साथ वो दुपट्टा भी लेती हैं, ठीक है। और पंजाब का वर्ल्ड फेमस डांस क्या है? भांगड़ा है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द क्लोथिंग अटायर ऑफ पंजाबी पीपल। नाउ हरियाणा, हरियाणा के लोग क्या पहनते हैं? मैन वेयर धोती कुर्ता इन हरियाणा, वुमन वेयर घाघरा कुर्ता विथ दुपट्टा, ठीक है। तो हरियाणा के लोग देखिए पहनते हैं धोती कुर्ता,
ठीक है, मैन, और वुमेन्स पहनती हैं घाघरा और कुर्ता, ठीक है, दुपट्टे के साथ। तो देखा आप लोगों ने इतने सारे, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक यूटी और 3 ही स्टेट के बारे में बात किया है और इतना सारा वैरायटी है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे ड्रेसिंग पैटर्न्स देखोगे, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन बिलोंग टू दिस स्टेट और दिस यूटी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, वाओ, नाउ हियर कम्स अ टर्न ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग क्या पहनते हैं, चलिए देखिए। उत्तर प्रदेश इज अ बिग स्टेट इन वेस्टर्न यूपी। लाइफ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हरियाणा। मैन वियर धोती कुर्ता, वुमन वियर साड़ी ब्लाउज। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, ठीक है। जो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हरियाणा का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसीलिए अगर आप वेस्टर्न यूपी के लोगों का क्लोथिंग पैटर्न देखोगे तो लगेगा ये हरियाणा के हैं, यूपी के नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मैन होते हैं, जो वेस्टर्न यूपी के मैन है, ये धोती कुर्ता पहनते हैं, औरतें साड़ी के साथ ब्लाउज पहनती हैं, ठीक है। नाउ राजस्थान, राजस्थान के लोग क्या पहनते हैं? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द राजस्थान इज डेजर्ट, यू ऑल नो। आधा से ज्यादा हमारा राजस्थान क्या है, डेजर्ट है। पीपल इन राजस्थान लाइक टू वियर कलरफुल ड्रेसेस। जैसे पंजाबी लोगों को कलरफुल ड्रेसेस पहनने का शौक है, वैसे हमारे राजस्थान के भी जो राजस्थानी हमारे लोग हैं, ये भी बहुत कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मैन वियर धोती कुर्ता एंड अ टर्बन। तो जो राजस्थानी मैन होते हैं, ये धोती कुर्ता पहनते हैं, साथ ही साथ एक टर्बन वो पहनते हैं, कलरफुल पगड़ी जिसको कहा जाता है। वुमन वियर लहंगा एंड चोली। औरतें क्या पहनती हैं? लहंगा के साथ चोली पहनती हैं। दे कवर देयर हेड विथ चुनरी, और वो अपने सर को चुनरी से ढकती हैं। They are fond of ornaments, just like the women of Himachal Pradesh. Rajasthani women also like to wear ornaments, a lot of ornaments. Okay, so here you can see this is a picture of Rajasthani man and woman. Now Gujarat, okay, Gujarat. गुजरात के लोग क्या पहनते हैं, देखिए। मैन वियर, मोस्ट मैन वियर धोती कुर्ता एंड गांधी कैप। वुमन वियर साड़ी, दे पुट वन एंड ऑफ द साड़ी ऑन द राइट शोल्डर, ठीक है। तो जो गुजराती मैन होते हैं, ये धोती कुर्ता पहनते हैं, और धोती कुर्ता के साथ वो गांधी कैप पहनते हैं, ठीक है। औरतें यहाँ पे साड़ी पहनती हैं, लेकिन उनका साड़ी पहनने का तरीका ना रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग होता है। कैसे अलग होता है? वो साड़ी का जो एक एंड होता है ना, उसको अपने राइट शोल्डर पे, सॉरी राइट, उसको अपने राइट शोल्डर पे वो लगाती हैं, ठीक है। चलिए, गुजराती फार्मर्स वियर अ टिपिकल ड्रेस। और जो गुजरात के जो टिपिकल फार्मर्स हैं, वो तो गुजरात का ही अटायर पहनते हैं, टिपिकली वो गुजराती कपड़े ही पहनते हैं। दे वियर चूड़ीदार जैकेट्स एंड कलरफुल टर्बन्स। तो गुजरात का जो कलरफुल ड्रेसिंग पैटर्न है वो ऐसा है, उनका जो चूड़ीदार पहनते हैं वहां के जेंट्स, ठीक है, वो एक जैकेट और कलरफुल टर्बन पहनते हैं, ठीक है। विलेज वुमेन वियर लहंगा चोली एंड ओढ़नीज, ठीक है। जो गांव की औरतें वो क्या पहनती है? लहंगा पहनती हैं, चोली पहनती है, और साथ ही साथ ओढ़नी लेती हैं, ओके। सो दिस इज द कलरफुल अटायर ऑफ आवर गुजरात, व्हिच इज द वेस्टर्न स्टेट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी कर्नाटका, द सदर्न स्टेट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। कर्नाटका के लोग क्या पहनते हैं? द मैन वियर लुंगीज एंड शर्ट, दे कैरी अंग वस्त्र लॉन्ग स्कार्फ ओवर देयर शोल्डर्स। वुमन वियर कलरफुल सिल्क साड़ीज, दे लाइक टू वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर। तो जो कर्नाटका के जेंट्स होते हैं, जो मैन कम्युनिटी है, यहाँ पे लुंगी के साथ शर्ट पहनते हैं, और साथ ही साथ वो एक अंग वस्त्र जिसको लॉन्ग स्कार्फ कहा जाता है, वो अपने सर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जो औरतें हैं कर्नाटका की, ठीक है, जो कन्नड़ औरतें हैं, ये सिल्क की साड़ी पहनती हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड मैसूर सिल्क बहुत फेमस है, ठीक है। तो देखिए, कलरफुल सिल्क की साड़ियां ये पहनते हैं, और साथ ही साथ जो कन्नड़ वुमन है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट कन्नड़ वुमन बिकॉज पीपल ऑफ कर्नाटका कॉल्ड एज कन्नड़ा, ठीक है। जो कन्नड़ के लोग होते हैं, कर्नाटका के जो लोग हैं, औरतें हैं जो वहां की, वो अपने बालों में फूल लगाना भी पसंद करती हैं। सो दिस इज द क्लोथिंग पैटर्न ऑफ कर्नाटका पीपल। नाउ वी आर गोइंग टू सी तमिलनाडु के लोग क्या पहनते हैं। सी तमिलियंस क्या पहनते हैं? द मैन वेयर लुंगी एंड शर्ट, द वुमन वेयर ब्राइट कलर्ड सिल्क साड़ी विथ ब्लाउज। दे ऑल्सो लव टू पुट फ्लावर्स इन देयर हेयर। यंग गर्ल्स वेयर लॉन्ग स्कर्ट विथ ब्लाउज। तो देखिए, जो साउथ इंडिया का ड्रेसिंग पैटर्न है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम है। तमिलनाडु के भी जो जेंट्स हैं, वो लुंगी के साथ शर्ट पहनते हैं। औरतें यहाँ पे बहुत ही कलरफुल सिल्क साड़ी पहनती हैं। कर्नाटका की औरतों की तरह उन्हें भी अपने बालों में फूल लगाना बहुत पसंद है। और तमिलनाडु की जो यंग लेडीज होती हैं, जो यंग गर्ल्स होती हैं, वो लॉन्ग स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं, ओके। सो यू हियर यू कैन सी दिस इज द अटायर ऑफ साउथ इंडियन पीपल। नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, राइस इज द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट खाना, सबसे मेजर खाना क्या है? राइस, यानी चावल। केरला हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन इंडिया। और अगर आप केरला स्टेट की बात करोगे, तो केरला में हमारे पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, यानी लिटरेसी रेट कहाँ पे सबसे ज्यादा है? कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? केरला है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लोग क्या पहनते हैं? मोस्ट वुमन वियर धोती कुर्ता, मैनी ऑफ देम वियर अचकन एंड पजामा। ऑल्सो वुमन वियर डार्क कलर्ड हैंडलूम साड़ीज एंड चोलीज। द
द गर्ल्स वेयर स्कर्ट विद ब्लाउज। तो आंध्र प्रदेश के जो लोग होते हैं ना वो धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, यहाँ पे अचकन और पजामा भी वो पहनते हैं। साथ ही साथ यहाँ की औरतें बहुत ही डार्क कलर की हाथ की बनी हुई साड़ी पहनती हैं और चोली के साथ। तो जो लड़कियां हैं यहाँ पे वो स्कर्ट पहनती हैं ब्लाउज के साथ, ठीक है। सो दिस इज द ड्रेसिंग पैटर्न ऑफ आंध्रा पीपल। नाउ केरला, केरला के लोग क्या पहनते हैं, लेट्स सी। द पीपल ऑफ केरला वेयर सिंपल क्लोथ्स। द मैन वेयर धोती कॉल्ड मुंडू एंड शर्ट। द वुमन वेयर व्हाइट साड़ी विद ब्लाउज। दे लव टू पुट प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स इन देयर हेयर्स। तो केरला के लोग बहुत ही सिंपल पहनते हैं कपड़े, जैसे जो जेंट्स होते हैं वो धोती पहनते हैं और यहाँ पे धोती या लुंगी को कहा जाता है मुंडू, ठीक है, और शर्ट पहनते हैं उसके साथ। औरतें यहाँ की बहुत ही ब्राइट व्हाइट कलर की साड़ी पहनती हैं ब्लाउज के साथ। उन्हें भी कर्नाटका, तमिलनाडु की औरतों की तरह अपने बालों में फूल लगाना पसंद है, जिसे हम गजरा कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ड्रेसिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, अभी तो हम लोगों ने देखा इतने सारे ड्रेसिंग पैटर्न्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी लुकिंग आफ्टर आवर क्लोथ्स, ठीक है। अब हम लोगों ने कपड़े तो देख लिए कैसे बनते हैं और कहाँ के लोग क्या पहनते हैं। अब हम अपने कपड़ों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। Clothes must be changed every day. Dirty clothes must be washed with a good detergent and clean water. They must be dried in bright sunlight. Sunlight kills germs which might be on the clothes. देखिए, कपड़े आपको डेली चेंज करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्वेटिंग होती है हमारे बॉडी की, वो हमारे कपड़ों में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो आप कपड़े, हम लोग को कपड़े डेली धोने चाहिए, ठीक है। डर्टी कपड़े जो है उन्हें डेली हमें हमेशा या तो अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट से या अच्छे क्वालिटी के सोप से धोना चाहिए और धोने के बाद सनलाइट में उसको सुखाना चाहिए, क्योंकि सनलाइट से हमारे कपड़ों में जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। नाउ expensive delicate woolen and silk clothes should never be washed at home. They must be dry cleaned. आपके पास जो भी एक्सपेंसिव या बहुत ही ज्यादा डेलिकेट सिल्क के कपड़े हैं या किसी और फाइबर के कपड़े हैं, आप उन्हें घर पे मत धोइए, ठीक है। आप उनको ड्राई क्लीन करवाने के लिए ड्राई क्लीनर्स को दीजिए। टॉर्न क्लोथ्स मस्ट बी मेंडेड विदाउट एनी डिले। अगर आपके कपड़े में कोई कट लग गया है या कोई कपड़ा फट गया तो आप उसको तुरंत सिल दीजिए, ठीक है। Woolen and silk clothes can be eaten and destroyed by the insects such as silverfish. Such clothes must be cleaned first and then stored in board with naphthalene balls or dried neem leaves. They help to keep away the insects. आपको पता है जो हमारे वुलन कपड़े होते हैं, जो सिल्क के कपड़े होते हैं, इन्हें ना इंसेक्ट्स खा जाते हैं। वो कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, सिल्वरफिश, ठीक है। तो वुलन के कपड़ों को, सिल्क के कपड़ों को हमें प्रॉपरली ड्राई वॉश करवाना चाहिए। उसके बाद अच्छे से अपने कपबोर्ड्स में, अपने अलमीराज में नैप्थलीन बॉल के साथ या फिर सूखी हुई नीम की पत्तियों को डाल के रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। सो दिस इज आल्सो द एंड ऑफ आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप अप ऑफ द चैप्टर। Almost half of the Rajasthan is desert. Absolutely right. Ginning is a process of removing सीड्स फ्रॉम कॉटन। तो गिनिंग क्या होता है, गिनिंग वो प्रोसेस है जिसमें से कॉटन बॉल्स में से सीड्स को अलग किया जाता है। आवर कंट्री इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, कस्टम लैंग्वेजेस, म्यूजिक एंड डांसेस। हमारा कंट्री इंडिया बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारा आर्ट है, बहुत सारा म्यूजिक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर मेड ऑफ वेरी थिन फिलामेंट्स कॉल्ड फाइबर्स। जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे हमारे कपड़े बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन फाइबर से बने होते हैं, थिन फिलामेंट से बने होते हैं, जिसका नाम है फाइबर्स, ठीक है। सिल्क इज मेड फ्रॉम कुकुन ऑफ द सिल्कवॉर्म लार्वा। सिल्क कहां से बनता है, सिल्कवॉर्म के लार्वा से, जिसको कुकुन कहा जाता है। नायलॉन, रायन, एक्राइलिक एंड पॉलिस्टर आर द एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या है, मैन मेड फाइबर्स जो कि फैक्ट्री में बनते हैं, ठीक है, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द फैक्ट कॉर्नर। The first synthetic fiber nylon was made in United States of America during World War II. It was thought to be a replacement of silk. तो दुनिया का सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर बना था, यानी मैन मेड फाइबर नायलॉन था, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बना था, ठीक है। और ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि सिल्क बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये उसका रिप्लेसमेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड सी द क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो ओएमआर शीट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ओएमआर शीट हमारा आंसर शीट होता है जिसमें 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। आपको इनमें से जो भी आपके अकॉर्डिंग सही है, उस सर्कल को सही आंसर देने के लिए आप पूरा कलर करेंगे। बट अगर आप सर्कल को पूरा कलर नहीं करते हो, हाफ कलर करते हो, या टिक लगा के या ये क्रॉस करके छोड़ देते हो, चारों तरीका गलत है, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। पहला क्या, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Clothes make a man person fiber. Clothes make a man. It is a very old saying. ठीक है. The fruits of a cotton plant are called
कॉटन प्लांट के फ्रूट्स को क्या कहा जाता है? सिल्क बॉल्स, कॉटन बॉल्स या उलन बॉल्स? कॉटन बॉल्स. नाटी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ. नाटी कहाँ का पॉपुलर फोक डांस है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? ये हिमाचल प्रदेश का है. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. Fiber is made from the yarn by a process called fiber. क्या प्रोसेस कहलाता है? ये रहा देखिए, वीविंग या निटिंग कहते हैं. ठीक है, यहां पे आएगा वीविंग. ठीक है, फिर क्या है? सिल्क इज मेड फ्रॉम द डैश ऑफ द सिल्कवॉर्म लार्वा. कहां से? कोकून कहलाता है उसको. ये देखिए, सिल्क इज मेड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म larva. कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म लार्वा. Wool is made from. उल कहां से बना होता है? शिप के हेयर से बनता है. People in Kashmir wear loose shirt called. क्या कहते हैं? फिलांस कहते हैं. Women of राजस्थान are fond of. राजस्थान की औरतों को क्या अच्छा लगता है? ऑर्नामेंट्स अच्छा लगता है. ये रहा देखिए, they are fond of ornaments. ornaments. फिर आता है डैश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एडुकेटेड पीपल इन इंडिया. कौन सा है? केरला. ओके, तो अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है. देखिए, क्लोथ्स मेक अ मैन. ये तो बिल्कुल ट्रू है. यस, सो राइट हियर टी. yarn is made from cotton fiber by using a spinning wheel और चरखा. ये तो सही है बिल्कुल. ये रहा देखिए, ये देखो है ना, yarn is made from cotton fibers by using a spinning wheel और चरखा. तो ये भी क्या है आपका? ट्रू है. सो राइट हियर टी. फिर आता है वुलन क्लोथ्स आर worn ड्यूरिंग रेनी सीजन. एब्सोल्युटली फॉल्स. कब पहना जाता है? विंटर सीजन में. नेचुरल फाइबर्स आर क्वाइट पॉपुलर फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड लॉन्गेटिविटी. बिल्कुल नहीं. वो कौन से फाइबर्स होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. सो दिस इज आल्सो योर फॉल्स. Kashmiris are very good artisan. Absolutely true. The girl wears skirt with shirts in Andhra Pradesh. क्या ये सच है? I think ये गलत है. तो क्या पहनते हैं? ये देखिए, the girl wears skirt with blouse, not with shirt. So this is also your false. False. ठीक है, चलिए. Now answer the following questions. A. How do we get cotton cloth from cotton plant? हम लोग को कॉटन क्लोथ कॉटन प्लांट से कैसे मिलता है? तो चलिए देखिए, इसका आंसर ये रहा. देखो, cotton is obtained from the seeds of the cotton plant, okay, and fruit of cotton plant is called cotton balls. ठीक है, the seeds are first taken from the cotton balls, then the fiber are separated from the seeds, and this process is called greening. Then yarn is made from cotton fibers by using a spinning wheel or charkha. Okay, and when fiber is made from the yarn, this process is called weaving or knitting. ठीक है, चलिए. Now the next question. How do we get wool from the hair of sheep? हमें शिप के हेयर से उल कैसे मिलता है? तो इसका प्रोसेस भी यहीं पे है. आप ऐसे लिखोगे इसको. देखो देखो, wool is made from sheep hair. The thick layer of wool is shaped from sheep's skin called shearing process. Okay, then this wool is washed and dried and then passed through rollers. Okay, and this process is also called carding. Then the fibers are spun to make woolen yarns and knitted by machine or by hand to make various woolen clothes. ठीक है, चलिए. फिर क्या है आपका क्वेश्चन? हाउ डू वी गेट सिल्क टू मेक क्लोथ्स? हमें सिल्क कैसे मिलता है? तो आप सिल्क का प्रोसेस यहाँ पे बताओगे. तो देखो, आपको ऐसे मिलता है. सिल्क इज मेड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म लार्वा. Okay, silkworm larva, which is the hardened saliva of a larva. The larva is removed from the cocoon to take out silk fiber. The soft fiber of the cocoon is finally spun into silk. And lastly, silk is also an expensive fiber. ठीक है, चलिए. फिर क्या है आपका? What are called synthetic fibers? Name some synthetic fibers. तो synthetic fibers क्या होते हैं? आपको कुछ synthetic fibers का नाम बताना है. तो ये रहा इसका आंसर. देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स. मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट
chemicals. They are quite popular for their strength and longevity. Example of synthetic fiber is nylon, rayon, acrylic and polyester. ठीक है, चलिए, ओके, नाउ ई, इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब द ड्रेसिंग पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला के ड्रेसिंग पैटर्न्स को डिस्कस करना है. ठीक है, तो देखिए हरियाणा, पंजाब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कैसे डिस्कस करोगे, आप लिखोगे कि यहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं. जैसे हरियाणा के बहुत, सॉरी, पंजाब के बहुत कलरफुल कपड़े पहनते हैं. जेंट्स यहाँ पे लुंगी कुर्ता और औरतें सलवार कमीज दुपट्टा के साथ लेती हैं. हरियाणा के लोग जो जेंट्स होते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं और औरतें घाघरा कुर्ता पहनती हैं. ठीक है, फिर आपसे इसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला का ड्रेसिंग पैटर्न भी लिखना है. ये सारा आपका आंसर है इसमें. ठीक है, चलिए, नाउ एफ, राइट सम वेज ऑफ लुकिंग आफ्टर द क्लोथ्स. तो यहाँ पे जो ये फिलिंग द आप जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वो तरीका लिखना है जिससे आप अपने कपड़ों को टेक केयर कर सकते हो. ठीक है, सो ये है आपका, देखिए आप यहाँ पे ये लिखोगे. ओके, फॉलोइंग आर द वेज थ्रू विच वी कैन लुक एट आवर क्लोथ्स. तो ये जितने भी ये चार लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको वहां पे लिखना है. ठीक है, ओके, नाउ एक्टिविटी टाइम. अब हमें यहाँ क्या करना है, लेट्स सी. ए, मेक अ चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन योर स्क्रैप बुक. आप अपने स्क्रैप बुक में ना जितने टाइप के कपड़े हैं उनका क्या करना है, आपको उसके बारे में एक चार्ट बनाना है. बी, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स शोइंग देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड पेस्ट इन योर स्क्रैप बुक. और आप अपने स्क्रैप बुक में जितने स्टेट्स ऑफ इंडिया या जितने यूटीज के बारे में हमने पढ़े हैं वहां के ड्रेसिंग पैटर्न का फोटो आपको पेस्ट करना है अपने स्क्रैप बुक में. ओके, okay my dear friends, so this is all about our chapter number 3 named as clothes. In this chapter, my dear student, we have discussed a lot of about our own clothes. Okay, so now go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.